हाय दोस्तों, डायमेंशन 404 का थर्ड एपिसोड मिस हो गया था, इसीलिए उसे मैं अभी अपलोड कर रही हूँ और बाकी सारे पार्ट्स की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसके साथ साथ इसकी प्लेलिस्ट भी है। हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डायमेंशन 404 का एपिसोड 3 जिसका नाम है क्रोनोस। इसकी शुरुआत में हम सुजन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि टाइम राइडर और द क्रोनो टीन्स नाम के एक कार्टून देख रही थी। इस कार्टून का कैरेक्टर टाइम ट्रैवल किया करता था और उसके पास एक हथियार भी था जिसे मेमो इरेजर कहा जाता है, जो लोगों की मेमोरी को मिटाने में मदद करता था। ये कार्टून सुजन को काफी पसंद था। अब ये सीन इधर ही कट होता है और हम कुछ साल बाद देखते हैं जब सुजन बड़ी हो गई थी और अपने कॉलेज में आखिरी साल में होती है। उसकी असाइनमेंट्स पूरी नहीं हुई थी, इसीलिए वो अपने प्रोफेसर के पास जाती है और कहती है मुझे एक दिन चाहिए पूरे असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए। लेकिन प्रोफेसर कहते हैं कि तुम्हें अगर यहाँ से पास होना है, ग्रेजुएट होना है, तो आज रात तक सारे असाइनमेंट लाने होंगे। अब उदास होकर सुजन अपने घर आती है और फिर वो अपने असाइनमेंट लिखना शुरू करती है। तभी उसे अपने कमरे में किसी होने की आहट होती है। वो आसपास देखने लगती है लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। लेकिन तभी कोई डोरबेल बजाता है। अब वो डोर खोलने जाती है कि तभी उसका पैर उसके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर टॉम राइडर के एक हथियार यानी मेमोरी इरेजर पे पड़ता है, जिसे सुजन उठाकर बाकी खिलौनों के साथ रख देती है। दरवाजा खोलने पर उसे अपना दोस्त एलेक्स वहाँ मिलता है जो उसकी असाइनमेंट चेक करने आया था। और सुजन कहती है मैंने अभी तक अपना एक भी असाइनमेंट पूरा नहीं किया है। और तभी अचानक से घर का दरवाजा अपने आप हवा से खुल जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब सुजन एलेक्स से कहती है कि अगर फ्यूचर में किसी ने टाइम मशीन बनाई ना तो मेरे फ्यूचर वाले वर्जन से मैं अपनी सारी असाइनमेंट करवाऊंगी और उसे वापस आके इस सामने वाले ड्रॉवर में रखने के लिए कहूंगी। जिसके बाद सुजैन उसी ड्रॉवर को खोलती है पर उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। अब सुजैन एलेक्स से पूछती है क्या तुमने टाइम राइडर का कार्टून देखा है, लेकिन एलेक्स कहता है मुझे याद नहीं, बचपन में देखा होगा। जिस पर सुजैन मजाक में कहती है कि शायद किसी ने टाइम राइडर के मेमो इरेजर से तुम्हारी याददाश्त ही मिटा दी होगी और एक बार तो तुम्हें मेरे साथ ये कार्टून देखना चाहिए। जिसके बाद ये सुजैन असाइनमेंट छोड़कर अपने कमरे में कार्टून देखने के लिए जाती है। लेकिन तभी उसे बाहर कोई आवाज सुनाई देती है, मगर जब सुजैन बाहर देखने जाती है तो उसे सिर्फ कचरे के डिब्बे और कैंस गिरे हुए दिखाई देते हैं। इसी बीच में उन्हें कमरे से काफी अजीब स्मेल आने लगती है, लेकिन कहाँ से आ रही है वो पता नहीं था। जिसके बाद सुजैन गूगल पर कार्टून के बारे में ढूंढने लगती है, पर गूगल पर उसे कार्टून के बारे में कोई जानकारी ही नहीं मिलती, मानो वो कार्टून कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। तभी सुजैन देखती कि उसके खिलौने भी जो उसे थोड़ी देर पहले ऊपर रखे थे वो गायब हो चुके हैं। सुजैन फिर अपने माँ को फोन करती है और उनसे पूछती है क्या आपको टाइम राइडर के कार्टून के बारे में कुछ याद है, जिस पर उसकी माँ मना कर देती है। वही अब रात हो जाती है और सुजैन अब कार्टून कंपनी के हेडक्वार्टर जाने का फैसला करती है क्योंकि वो उसका काफी फेवरेट कार्टून था और अचानक से उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गायब थी। ये देख एलेक्स सुजैन से कहता है ऐसा कोई भी कार्टून नहीं था, तुम्हारा बस ये वहम होगा, तुम्हें चुपचाप अपने असाइनमेंट कंप्लीट करने चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पे कार्टून सीरीज का हीरो टाइम राइडर आता है, जिसे देखकर सुजैन काफी ज्यादा चौंक जाती है और काफी हैरान होती है। और वो सुजैन से कहता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, और वो तभी के तभी वहाँ पे बेहोश हो जाता है, जिसे सुजैन फिर अपने घर के अंदर लेकर आती है। इधर टाइम राइडर को थोड़ी समय के बाद होश आता है और तभी सुजैन टाइम राइडर से कहती है किसी को भी आपके बारे में या आपके कार्टून के बारे में याद ही नहीं है और मेरे यहाँ पे आपके काफी सारे खिलौने थे वो भी गायब हो गए हैं। इस पर टाइम राइडर कहता है कि मैं भविष्य से आया हूँ और कोई मेरे कार्टून के एग्जिस्टेंस को खत्म करना चाहता है ताकि किसी को भी मेरे बारे में याद ना हो, और अगर ऐसा हुआ तो मैं पूरी तरीके से गायब हो जाऊंगा और इसे रोकने के लिए मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। पर तभी एलेक्स सुजैन से कहता है कि तुम्हारा असाइनमेंट अभी तक बाकी है, तुम क्या कर रही हो। पर सुजैन कहती है मैं टाइम राइडर की मदद से टाइम ट्रैवल करके अपना असाइनमेंट पूरा कर दूंगी, लेकिन अभी हमें इसकी मदद करनी चाहिए। जिसके बाद ये तीनों टाइम ट्रैवल करके 4 घंटे पीछे उसी समय में जाते हैं जब एलेक्स सुजैन के घर आया था। इधर ये तीनों एक जगह छुप जाते हैं और टाइम राइडर इन्हें अपने गॉन्टलेट से एक ब्रेसलेट निकाल कर देता है, जिसे पहनकर इन्हें अब कोई भी नहीं देख सकता था। वही अब ये लोग दरवाजा खोलकर घर के अंदर आते हैं। दरअसल ये वही सीन था जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, जब हमें लगा था कि दरवाजा हवा के कारण अपने आप खुल गया था, लेकिन तभी ये लोग आए थे।
अब इधर ये लोग सुजैन के कमरे में आते हैं। यहाँ पर ये लोग देखते हैं कि सुजैन के खिलौने अभी भी अपनी जगह पर है और इसी बीच में टाइम राइडर को पता चलता है कि किसी ने उसके मेमोरी इरेजर इस वेपन को चुरा लिया था। और तभी वहाँ पे कार्टून सीरीज का विलन का कैरेक्टर एंट्रोपी आता है, जिसके हाथ में मेमो इरेजर रहता है। वही एंट्रोपी के शरीर से एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है और ये वही स्मेल थी जो सुजैन और एलेक्स को पहले भी आ रही थी। इधर एंट्रोपी मेमोरी इरेजर से टाइम राइडर की यादों को मिटाने वाला होता है कि तभी वहाँ पे अचानक से एक और टाइम राइडर आता है जो एंट्रोपी को रोकता है और फिर वो दोनों टेलीपोर्ट होकर गायब हो जाते हैं। अब ये देख टाइम राइडर कहता है एंट्रोपी मेमोरी इरेजर की मदद से कार्टून के पूरे एग्जिस्टेंस को खत्म करना चाहता है और हमें समय में और भी पीछे जाना होगा उसे रोकने के लिए। जिसके बाद ये तीनों भी वापस टाइम ट्रैवल करते हैं और उस समय में आते हैं जब एलेक्स सुजैन के घर आया था। और क्योंकि ये लोग उसी टाइमलाइन में थे अभी भी, इसीलिए हमें यहाँ पे सुजैन, एलेक्स और टाइम राइडर के दो वर्जन्स दिखाई देते हैं। इधर ये तीनों एक दूसरे जगह जाकर छुप जाते हैं ताकि भविष्य में से इस टाइमलाइन में इनसे पहले इनका जो भी वर्जन आया था वो इन्हें देख ना पाए। और तभी वहाँ पे एंट्रोपी भी टाइम ट्रैवल करके आता है जो इस टाइमलाइन वाले एलेक्स के यादों में से मेमोरी इरेजर की मदद से उस कार्टून का सारी चीजें ही मिटा देता है। और इसीलिए जब सुजैन एलेक्स से उस कार्टून के बारे में पूछती है तब वो मना कर देता है क्योंकि एंट्रोपी ने ऑलरेडी उसकी यादें मिटा दी थी। वही अब ये तीनों सुजैन के कमरे के बाहर छुप जाते हैं और तभी वहाँ पे एंट्रोपी आता है। और अब ये टाइम राइडर अपनी गॉलेट की मदद से टेलीपोर्ट होकर कमरे के अंदर आता है और फिर वो एंट्रोपी के साथ कहीं पे टेलीपोर्ट होकर गायब हो जाता है। पर फिर अचानक से टाइम राइडर कहीं से टेलीपोर्ट होकर घर के बाहर कचरों के डिब्बे के ऊपर गिर जाता है जिसके हाथ में हथकड़ी लगी रहती है। इधर टाइम राइडर के गिरने से वहाँ पे काफी आवाज होती है जिसे देखने के लिए उस टाइम की जो प्रेजेंट सुजैन होती है वो खिड़की से बाहर आती है। पर वो इन तीनों को देख नहीं पाते क्योंकि इन सब ने ब्रेसलेट पहना होता है। इधर सुजैन अब टाइम राइडर के पास जाती है और एलेक्स वही रुकता है और तभी वहाँ से इस टाइमलाइन में भविष्य से एंट्रोपी आता है जो मेमोरी इरेजर की मदद से गूगल से टाइम राइडर की सारी जानकारी मिटा देता है और फिर वो सुजैन के खिलौने भी गायब कर देता है। इधर सुजैन टाइम राइडर से उसका गॉन्टलेट लेती है और फिर वो एलेक्स के साथ टाइम ट्रैवल करके उसी समय में जाती है जब सुजैन अपने असाइनमेंट लिखने जा रही थी। इधर सुजैन और एलेक्स दोनों सुजैन के बेड पर टाइम ट्रैवल करते हुए गिर जाते हैं पर इसी समय की सुजैन इन्हें ब्रेसलेट के कारण देख नहीं पाती। अब हमें वही सीन वापस दिखाया जाता है जब एलेक्स सुजैन के घर के बाहर खड़ा था और तभी उसके पीछे एंट्रोपी आता है जो मेमोरी इरेजर की मदद से एलेक्स की वो यादें मिटाने वाला होता है। कि तभी एंट्रोपी देखता है कि उसके पास जो मेमोरी इरेजर है वो सिर्फ एक खिलौना है। और इसी दरम्यान वहाँ पे एलेक्स और सुजैन टेलीपोर्ट होकर आते हैं जो एंट्रोपी को फिर अपने साथ टेलीपोर्ट करके जबरदस्ती प्रेजेंट में लेकर आते हैं जहाँ पे टाइम राइडर पहले से ही होता है और वो एंट्रोपी को मारकर बेहोश कर देता है। इधर सुजैन टाइम राइडर को उसका गॉन्टलेट वापस देती है और वही एलेक्स को भी अब कार्टून के बारे में सारी चीजें याद आ गई थी क्योंकि इन लोगों ने एंट्रोपी को एलेक्स की यादें मिटाने से पहले ही रोक लिया था। तभी एंट्रोपी को होश आता है और वो जानबूझकर अपनी कुछ अंगूठियां वहाँ पे गिराता है। अब टाइम राइडर एंट्रोपी को अपने साथ लेकर जाता है जिसके जाने के बाद सुजैन उन अंगूठियों को देखती है और वो फैसला करती है कि वो एलेक्स के साथ उसी टाइमलाइन में जाएगी जिसमें टाइम राइडर गया है ताकि वो उसे जाकर ये अंगूठियां दे देगी। वो दोनों भी टाइम ट्रैवल करके कार्टून कंपनी के हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं और यहाँ पे साल था 1995 जिसमें टाइम राइडर आया होता है। इधर सुजैन एक आदमी के पास जाती है और अपना नाम बताती है कि मैं यहाँ पे टाइम राइडर को उसकी अंगूठियां देने के लिए आई हूँ। वो आदमी सुजैन से रिंग ले लेता है और कहता है कि मैं टाइम राइडर को इन्हें दे दूंगा। अब ये दोनों भी हेडक्वार्टर के अंदर जाते हैं जहाँ पे सुजैन एलेक्स से कहती है कि यहाँ पे काम कर रहे सभी लोग भविष्य से आए हुए हैं और भविष्य के लोगों ने ही ये कार्टून बनाया है। इसी बीच में सुजैन की मुलाकात कार्टून के मेन कैरेक्टर वॉली नैश से होती है। सुजैन अपना नाम उसे बताती है और तभी वो बताता है दरअसल तुम ही हमारी मेन साइंटिस्ट हो और तुम ही आगे जाकर टाइम मशीन बनाने वाली हो। और फिर सुजैन न्यूज़पेपर पर अपना एक फोटो देखती है जिस पर लिखा होता है कि कैसे ग्रेजुएट होने के बाद उसने टाइम मशीन को इन्वेंट किया था। इधर एलेक्स एक वर्कर से पूछता है कि टाइम ट्रैवल कैसे काम करता है जिस पर वो वर्कर कहता है टाइम ट्रैवल ऐसे काम करता है कि अगर हम अतीत में भी चले गए तभी हमारा प्रेजेंट हमेशा चलता रहेगा। अब ये सुनकर एलेक्स सुजैन को जाकर ऐसी काफी सारी चीजें बताता है जो उस वर्कर
करने से कही थी। और अब सुजैन को अपने असाइनमेंट के बारे में अचानक से याद आता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक अलार्म बजता है और सभी को टाइमलाइन ब्रीच होने के बारे में एक चेतावनी दी जाती है। अब इधर एंट्रोपी टाइम राइडर से कहता है कि सुजैन अपना असाइनमेंट नहीं दे पाएगी, जिससे वो ग्रेजुएट नहीं होगी और कभी टाइम मशीन बनाएगी नहीं और तुम्हारा सारा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। इसी बीच में वहाँ पे वही आदमी आता है जिसके हाथ में वो सारी अंगूठियां होती है, पर तभी वहाँ पे भविष्य की टाइमलाइन में से एक और एंट्रोपी आता है जो उस आदमी से अंगूठियां लेकर जेल के अंदर वाले एंट्रोपी पर फेंकता है और वो अंगूठियां पकड़ते ही एंट्रोपी टेलीपोर्ट होकर गायब हो जाता है। अब यहाँ पे सुजैन को भी अपनी गलती का पता चलता है, पर तभी एलेक्स कहता है कि प्रोफेसर आधी रात तक सिर्फ असाइनमेंट चेक करेंगे, पर अगर हम उन्हें जाकर परेशान करें तो उन्हें और भी समय लगेगा चेकिंग पूरी करने में, और तब तक सुजैन तुम अपनी असाइनमेंट भी पूरी कर लोगी। इसके बाद टाइम राइडर और एलेक्स प्रोफेसर के ऑफिस जाते हैं और सभी असाइनमेंट जमीन पर गिराने लगते हैं, लेकिन ब्रेसलेट के कारण प्रोफेसर इन्हें नहीं देख पाते। पर तभी वहाँ पे एंट्रोपी आकर टाइम राइडर पर हमला कर देता है और वही प्रोफेसर सारे असाइनमेंट उठाकर उन्हें वापस से चेक करने लगते हैं। अब यहाँ पे टाइमलाइन में वापस से ब्रीच होने लगता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि टाइम राइडर का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगता है, क्योंकि इस इंसिडेंट के कारण सुजैन असाइनमेंट पूरी नहीं कर पाएगी और वो ग्रेजुएट भी नहीं होगी, और इसी चीज के कारण धीरे धीरे वो गायब होने लगता है। और ये देख एलेक्स फायर अलार्म बजाने लगता है, पर तभी उसके सामने एंट्रोपी आता है और वो एलेक्स को अपने साथ टेलीपोर्ट करके कहीं और लेके जाता है। अब इधर टाइम राइडर सुजैन से कहता है तुम्हें असाइनमेंट लिखना छोड़कर वापस से अपने समय में जाना होगा, वरना तुम हमेशा के लिए इसी टाइमलाइन में रह जाओगी, यानी 1995 में। जिसके बाद सुजैन टाइम मशीन के ऊपर चढ़ती है, लेकिन इस टाइमलाइन में ऑलरेडी एक पैराडॉक्स आ गया था, यानी कि मेन टाइमलाइन में सुजैन अपने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर पाती टाइम पे और वो प्रोफेसर को नहीं देती। इसी का मतलब ये था कि आगे जाके वो टाइम मशीन भी शायद नहीं बना पाएगी, और यही पैराडॉक्स था जिसके कारण टाइम मशीन शुरू ही नहीं होती। सुजैन फिर टाइम राइडर से कहती है कि अगर मैं वापस गई तो मैं एक ऐसी टाइमलाइन में रहूंगी जिसमें टाइम राइडर जैसा कोई भी कार्टून का अस्तित्व ही नहीं है, पर फिर भी मुझे टाइम राइडर के बारे में पता होगा और इसीलिए मैं एक पैराडॉक्स में अटक जाऊंगी। अब ये सुनकर टाइम राइडर सुजैन को मेमोरी इरेजर देता है और कहता है इसका इस्तेमाल करके तुम मेरे बारे में सारी चीजें भूल जाओगी, पर सुजैन फिर ना चाहते हुए भी इसका इस्तेमाल करती है और अपने टाइमलाइन में वापस आती है। वही सुजैन के हाथ में मेमोरी इरेजर अभी भी रहता है और तभी एलेक्स दरवाजे की बेल बजाता है और फिर सुजैन मेमोरी इरेजर को कमरे में ही छोड़कर बाहर आती है और सुजैन के जाते ही मेमोरी इरेजर भी गायब हो जाता है। अब यहाँ पे सुजैन एलेक्स से कहती है कि अगर भविष्य में किसी ने टाइम मशीन बना ली तो मैं टाइम ट्रैवल करके इसी समय में आऊंगी और इस सामने रखे हुए ड्रॉवर में अपनी सारी असाइनमेंट में रख दूंगी। और ये कहते ही वो ड्रॉवर खोलती है, पर इस बार उसके अंदर उसे एक नोट मिलता है जिसपे लिखा हुआ था राइट इट योरसेल्फ, यानी खुद ही लिखो अपने असाइनमेंट। अब ये नोट एग्जैक्टली किसने और कैसे लिखा है इसके बारे में हमें एपिसोड में बताया नहीं गया और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। आपको ये पैराडॉक्स और कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।